ताज़ा रोटी की खुशबू। कौन है यहाँ? मैंने पूछा कौन है यहाँ? सलाम बानो, खुशामदीद बानो। हमने सारा कसर छान मारा, आप ना मिली। ये लीजिए ताज़ा रोटी। हम जानते थे कि अभी आप आती ही होंगी और यकीनन शदीद भूख लगी होगी, लिहाजा आपके लिए ताज़ा रोटी पकाई है। बड़ी बातें बनाना आ गई हैं। तुमसे यहाँ दोबारा आने को किसने कहा था? आइए बानो, आइए यहाँ आराम से बैठ जाइए। पहले गरम गरम रोटी खा लें। हमने सोचा कहीं बानो को भूख ना लगी हो, लिहाजा थोड़ी गंदुम पीसी और गरम गरम रोटी तैयार कर ली, और हमने थोड़ा सा आटा यहीं पर रख दिया है। बस आप ही का इंतज़ार कर रहे थे कि एक नज़र बानो को देख लें। कहीं जाने की जरूरत नहीं। भला कोई अपने घर को भी छोड़कर जाया करता है। हमारा तो कोई ठिकाना नहीं जहाँ जाएं बानो। बचपन से अब तक इसी कस्र में जिंदगी गुजारी है, अब कहाँ जाएं? और फिर हमें यहाँ की आदत जो पड़ गई है और बानो से उनसे अलग हो गई है। इरादा तो कहीं और का था, लेकिन कहाँ नहीं मालूम। फिर अचानक गैर इरादी तौर पर खुद को कसर के दरवाजे पर पाया। मुझे भी तुम्हारी जरूरत है। अगर चाहो तो रुक सकती हो। मेरा भी तुम्हारे सिवा कौन है? बानो, आपने ये तो बताया नहीं कि आज कहाँ गई थी। यूसुफ के दीदार को। यूसुफ? हाँ, यूसुफ। खूब, तो देखा उन्हें? हाँ, देखा, खूब जी भर के देखा। कितना ही युज़ारसीब कहकर पुकारा, नहीं सुना। जो ही यूसुफ कहकर पुकारा तो सुन लिया और मुझे ढूंढने लगा। क्या उन्होंने भी आपको देखा? नहीं, मैंने अपना चेहरा छुपाया हुआ था। मैं नहीं चाहती थी कि वो मुझे इस तरह देखे, लेकिन मुझे खुशी है, मैंने उसे जी भर के देखा। इस कमजोर बीनाई के साथ भी? हाँ, इसीलिए तो बहुत खुश हूँ कि मुकम्मल बीनाई ज़ाइल होने से पहले यूसुफ को करीब से देख लिया। बड़ा ही बारूप और दबदबे वाला लग रहा था। सब उसके दीदार से खुश थे। 54? कभी तो मुझे उन लोगों से जलन सी होने लगती कि मेरे सिवा दूसरे क्यों मोहब्बत कर रहे हैं। फिर कभी ये देखकर खुशी भी होती, खुशी होती है कि मेरी तरह मेरे उस महबूब को सभी इंतहाई वालेहाना अंदाज में चाहते हैं।
गोदामों की तरफ चलें। खुदावंद जो ज़ारसीफ को सलामत रखे। ये तो आपकी जहानत है। अगर गंदुम खुशो समेत जखीरा ना की होती तो अब तक हमारे माल मवेशी सब खत्म हो चुके होते। ये सब तो खुदावंद यकता की लुत्फ व इनायात हैं। अलबत्ता खुशों समेत ज़खीरा साजी के दूसरे भी कई समरात हैं जो आप अनकरीब जान जाएंगे। साठ पैमाने, अगलाए 9 अमून फरजंदे गोद की, कुल 7 अफराद, 15 अदद भेड़ें, 2 अदद गायें। 7 अफराद के लिए 70 पैमाने गंदुम 70 दरहम की, और जानवरों के लिए चारे के 2 गट्ठे, कुल मिला के 90। सिक्के तो नहीं है? हीरे मोती, कोई सोना चांदी? अफसोस कि मेरे पास वो भी नहीं है। अलबत्ता गाय और भेड़ें हैं, अगर वो ले लें तो। कोई हर्ज नहीं, गाय भेड़ और बकरी भी ली जा सकती है। बस सनद ले लें ताकि वाज़ेह हो जाए कि अब ये माल हुकूमत मिस्र की मिल्कियत है। फिर वो जानवर उसी के मालिक को लौटा दिए जाएं ताकि वो उनकी देखभाल कर सके। यानी जो भेड़ें मैं गंदुम के बदले में दूंगा, मैं उन्हें दोबारा अपने पास रख सकता हूँ? बिल्कुल। बस ये याद रहे कि फिर ये हुकूमत मिस्र की मिल्कियत हो जाएगी, और जिस वक्त भी हुकूमत चाहेगी इन्हें आपसे वापस लेने की मजाज होगी। सपासगुजार हूँ या नबी खुदा, सपासगुजार हूँ। बेहतर इससे और क्या होगा। मेरी गायों में से एक के बदले में मुझे गंदुम दे दीजिए। बताइए किस जगह मुझे दस्तखत करने हैं, कहाँ पर? हम चलते हैं। सपासगुजार हूँ या नबी खुदा। खुदा आपकी हिफाजत करे। अगर किसी के पास सिक्के ना हो तो ज़रो जवाहरात भी लिए जा सकते हैं, और अगर वो भी ना हो तो माल मवेशी कागजी कार्रवाई के बाद उन्हीं के हवाले कर दें। अगला शख्स। इसके अलावा घर, ज़मीनें और दीगर अमलाक भी कबूल कर सकते हैं। घरों के मालिकाना हुकूक हासिल करके उन्हें उसी घर में रहने दिया जाए, और इसी तरह ज़मीनें भी तहरीरी ज़मानत लेने के बाद काश्तकारी के लिए वापस काश्तकारों के हवाले कर दी जाए। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा, इसमें क्या मसलहत है? मेरा मकसद सिर्फ क़याम अदल है, बाद में आप जान जाएंगे। चलें, हरकत करें। ये लेन देन और मामला करना काफी मज़ाक़खेज़ बात मालूम होती है। आप लोगों की इमलाक और माल मवेशी के बदले में उन्हें गंदुम तो दे रहे हैं, लेकिन कोई भी चीज़ हुकूमत के ज़ेर तसर्रुफ़ नहीं हो। सब्र से काम लीजिए। वक्त आने पर यह मज़ाक़खेज़ बात एक ऐसी हकीकत में तब्दील हो जाएगी जो नाकाबिल तसव्वुर होगी। बस इतना जान लें कि मिस्र को तहबाला करना होगा, ताकि वो जो हाकिम हैं महकूम हो जाएं, और वो जो अभी दूसरों के दस्ते नगर हैं खुद कफील हो जाएं। तो क्या ऐसा मुमकिन है? अगर खुदा चाहे तो हाँ। ये तो वो आमून, वही जो कभी बड़े गुरूर से और तो अंबर में मोहतर मेरे कमरे के कोने में बने माबद में खड़े रहते थे और चाहते थे कि मेरे गुनाह के गवाह बनो। मैंने मारे शर्म के तुम्हारे चेहरे को ढांप दिया था। क्या हुआ? ठोकरों में क्यों पड़े हो? जानती हूँ अरसा हुआ कि मैं तुमसे गाफिल हो गई हूँ। देख रहे हो बीमार और नातवा हूँ।
اور اپنے امور کے لیے عاجز و درماندہ ہو چکی ہوں۔ میں نہ صرف تمہیں بلکہ خود کو بھی فراموش کر چکی ہوں۔ جب تک میں صاحب جاہو مرتبہ تھی، تم بھی عزیز و محترم تھے۔ میں خود سے کیا غافل ہوئی، تم سے بھی ہو گئی۔ اب تم سے کیا چھپاؤں آمون، تم سے میری غفلت برتنا شاید آمدن تھا۔ پتہ ہے تمہیں، پوری عمر میں نے تمہاری تقدیس کی، لیکن معاف کرنا آمون، تم نے بالکل بھی بندہ نوازی نہیں کی، اور تم نے مجھے معبد آمون کی دیوی کو ہمیشہ نظر انداز کیا۔ مجھے تمہاری موجودگی میں گناہ کرتے شرم آئی، لیکن تم نے مجھے لوگوں کے سامنے شرمسار ہوتے دیکھا، لیکن تم نے کچھ نہ کیا۔ خیر، تم آمون ہو، آمون، مصریوں کے خدائے عظیم آمون۔ لیکن نہیں، سننے میں آیا ہے کہ مصریوں کے خدا تبدیل کیے جا رہے ہیں، یعنی یوسف یہ تبدیلی لانا چاہ رہا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اپنے خدا یعنی خدا یکتا کو تمہاری جگہ متعارف کرائے، اور وہ حق بجانب ہے۔ کیا نہیں ہے؟ آمون، دیکھا تم نے، یوسف ایک غلام سے زیادہ کچھ نہ تھا، اور اس کے خدا نے اسے عزیز مصر بنا دیا۔ حق تو یہ ہے کہ یوسف کو ایسے خدا کی تعظیم و تکریم بھی کرنی چاہیے۔ کیا ایسے بندہ پرور اور بندہ نواز خدا کی تعظیم و تکریم نہیں کرنی چاہیے؟ کیا آمون کی جگہ ایسے خدا کی پرستش نہیں کرنی چاہیے؟ اور تم نے میرے لیے کیا کیا؟ کم از کم بندہ نوازی ہی سیکھ لو یوسف کے خدا سے۔ یہ دیکھو، یوسف کی غلامی کی سند اب بھی میرے پاس ہے۔ دیکھ رہے ہو، یوسف کے خدا نے ایک غلام کو پستی کی ذلت سے نکال کر اوج کمال کو پہنچا دیا، اور تم نے مصر کی بانوئی عظیم کو اوج کمال سے ذلت و خواری کی پستی میں دھکیل دیا۔ یوسف کے خدا کی لعنت اور دیگر تمام خداؤں کی لعنت ہو کہ تم جیسے کمزور و ناتواں خدا پر، کہ جس نے مجھے اس ذلت کی پستی میں دھکیل دیا۔ لیکن نہیں، تم تو اس سے کہیں زیادہ کمزور ہو کہ زلیخا کو ذلیل کر سکو۔ میرے خیال میں میری یہ ذلت بھی یوسف کے خداوند کے ارادے سے ہے۔
मैं इसी जिल्लत की मुस्तहिक हूँ। मैंने यूसुफ और उसके खुदा के साथ बहुत बुरा किया है। खुशा नसीब यूजार सीफ के कि वो इतनी खूबियों वाला खुदा रखता है। कौन है? क्या बात है, कोई काम था? नहीं बानो, आपके लिए खाना लाए। तुमने देखा मैंने आमूर के साथ क्या किया? से काबिल है, बहुत पहले आपको ये काम कर लेना चाहिए था। लेकिन खुदा यूसुफ का हक क्यों कर अदा होगा? उसे किस तरह खुशनूद करूं? उसे किस तरह राजी करूं? लश्कर मिस्र फरमानदे हुरम धूप की सरबराही में आमून हीथियों के साथ बरसों बरसरे पैकार रहने के बाद कामयाब व कामरान मिस्र वापस लौटता है। दुरूद हो मिस्र के खुदावंदगार और फरमारवाए अजीम जनाबे आखनतून पर। दरूद खुदावंद बर फरमान दे पारामुआ होरमहूब और रुदामून। अगर फरमा रवा इजाजत मरहमत फरमाएं तो जंग के तमाम सूरत-ए-हाल उनके गोश गुजार की जाए। अगरचे फरमान दे होरमहूब और लश्कर मिस्र की सलाहियतों और कामयाबियों की खबरें हम तक पहुंच चुकी हैं, लेकिन खुद उनकी जबान से सुनने का लुत्फ ही कुछ और है। ये सब खुदावंद आखनतून के लुत्फ व इनायत है। आमुन हेतियों ने सरहदी हुदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए कत्ल व गारत गरी का बाजार गर्म कर रखा था और अपने मफाद के मुताबिक कवानीन वदा किए हुए थे। उन्हें एक ही हमले में शिकस्त फाश देकर उनके हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया और उनकी मस्तूरात और बच्चों को कैद कर लिया और नतीजतन कसीर माल गनीमत लश्कर मिस्र के हाथ लगा। बाद शिकस्त तमाम लश्कर के सामने उनके बादशाह की माँ अहलो अयाल गर्दनें उड़ा दी गईं और उनके अजसाद। मैं फरमानदे होरमहूब की पैदर पे कामयाबियों और जाफिशानियों को कदर की निगाह से देखता हूँ, मगर आली जनाब बहुत सी बातें अभी बयान करना बाकी है। मुझ में कत्ल गारत गरी के मुतालिक सुनने का हौसला नहीं। अगरचे मैं जानता हूँ कि मिस्र का अमन और इस्तेहकाम आपकी फिदाकारियों और जाफिशानियों की मरहून मिन्नत है, और अगर आपकी शुजाअत और इस्तेकामत न होती तो शायद आज मिस्र भी ना होता। जनाबे फरमा रवा जंगी सूरत हाल के मुतालिक तो सुन लेंगे, लेकिन खून खराबे के जिक्र से इज्तनाब कीजिए। जनाब होरमहूब, कुछ इस तरह जंगी अहवाल बयान कीजिए जो खुदावंद आखनतून को आज़ूदा न करे। बिनरूस, हमारे बहादुर और थके मांदे फौजी सरबराहान की खातिर तवाज़ो नहीं करोगे? जरा इन्हें तो देखो, आखिर कितनी गंदुम खरीदेंगे जो इतने सारे थैले लेकर आए हैं। इनके गुब्बारे की तरह फूले हुए पेट तो देखो। इन्हें भरने के लिए तो इससे कहीं ज्यादा गंदुम दरकार होगी। ये कौन लोग हैं? ये शुमाली इलाका जहाँ से आए हैं, ये लोग गंदुम खरीदने आए हैं। यानी हमारे पास इतनी गंदुम होगी कि इन्हें भी दी जाए।
काहिना ने माबद भी गंदम लेने की गर्ज से तशरीफ लाए हैं। जी हाँ, वो भी 3 गुना कीमत में। इस वक्त तो माबद आमून की हालत इनसे भी बदतर है, आप हमारी मदद क्यों नहीं करते? पहली बात तो यह है कि ये लोग खावरी हैं और हमारी ही तरह इंसान हैं, और दूसरी बात यह कि ये लोग बरसों से मिस्र को खराज देते रहे हैं और अपनी आमदनी का एक कसीर हिस्सा हुकूमत मिस्र के हवाले करते रहे हैं। अब जबकि इन्हें कहत दरपेश है तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम उनकी मदद करें। जबकि आमून एक सरवतमंद खुदा है, क्या हर्ज है कि वो अपने उस अजीम ख़जानों में से कुछ दौलत अपने ही माबद के काहिनों पर सर्व कर दे? था, कभी था, लेकिन अब आमून दौलतमंद नहीं रहा। जो कुछ था सब तुमने ले लिया। आली जनाब, ये खजानची माबद आमून है। नादानस्तगी में आपने एक अच्छी खबर दे दी है। अच्छी खबर मतलब? हाँ, ये आपको बाद में मालूम हो जाएगा। हरकत करें। बहुत से पैगंबर दीगर पैगंबरों पर फजीलत और बरतरी रखते हैं। दादा जान, तो क्या आपसे पहले भी बहुत से पैगंबर गुजरे हैं? हाँ मेरी जान, मुझसे पहले भी कई पैगंबर गुजरे हैं और मेरे बाद भी आते रहेंगे। तमाम इंसानों के बाप हजरत आदम हैं। नूह और मेरे दादा इब्राहिम मुझसे पहले गुजरे हैं और यूसुफ और दीगर पैगंबर मेरे बाद होंगे। आखिरी पैगंबर के जिनका नाम अहमद है, मेरे चचा इस्माइल की नस्ल से होंगे। बाबा, कौन से पैगंबर तमाम पैगंबरों से बरतर और वालातर है? वो जिनकी नबूवत का दायरा सबसे वसी है। हर फरस्ताला नबी किसी खास खित्ते की हिदायत पर मामूर किया जाता है। मसलन मैं सिर्फ अपनी कौम की हिदायत पर मामूर हूं, लेकिन एक पैगंबर ऐसे भी हैं जो पूरी कायनात पर खुदा के अहकामात के नफाज पर मामूर है, और वो आखिरी पैगंबर है। बिन्यामीन अभी तक क्यों नहीं आया? क्या वो ये नहीं जानता कि मैं उसका मुंतजिर हूं? परेशान मत होइए बाबा, मैं अभी जाकर देखती हूँ। मैं ज़मीनों पर तखमपाशी के लिए गया हुआ था। अगरचे पैदावार नाकाफी है, लेकिन अगर ये कम मिकदार भी काश ना की गई तो हम सब भूख से मर जाएंगे। थक गया था, सोचा पहले जरा आराम कर लूं, फिर बाबा से मिलने जाऊं। बिन्यामीन, तुम तो जानते हो कि वो सूरज गुरूब होते ही तुम्हारा इंतजार करने लगते हैं। तुम्हें उन्हें यूं इंतजार नहीं करवाना चाहिए। कभी कभी कोई काम पड़ जाता है तो मैं मसरूफ हो जाता हूँ। दानिस्ता तो ऐसा नहीं करता ना। बिन्यामीन, बहाने मत बनाओ। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हें बाबा से मिलने जाना चाहिए था? क्यों नहीं जानता, जानता हूँ, माज़रत खा हूँ। अच्छा चलें, अब बाबा को मजीद इंतजार मत करवाएं, चलें। मुझे माफ कर दीजिए बाबा। बाबा, मैं वादा करता हूँ जमीनों से वापसी पर सबसे पहले आपकी कदम बोसी के लिए आऊंगा। यूसुफ की जुदाई में मैं जिस कर्ब से गुजर रहा हूँ वही मेरे लिए काफी है। अब तुम मुझे और तकलीफ मत पहुंचाओ मेरे बच्चे। खुदा मुझे हरगिज़ न बख्शे अगर मैं आपको कोई तकलीफ पहुंचाऊं तो। यूसुफ के बाद मेरा तुम्हारे सिवा कोई नहीं। तुम्हें देखने से मुझे तस्कीन मिलती है।
اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے آمون اور آئین آمون پرستی کے خلاف اقدامات کرنے کے لیے جناب فرمانروا کو ہمیشہ کسی مناسب وقت کا انتظار کرنے کا کہا تھا. کہیں اب وہ مناسب وقت تو نہیں آ پہنچا ہے؟ جی بالکل. بانو نفرتیتی اور اسناد ہمیں یوزارسیف کے ساتھ تنہا چھوڑ دیں. معبد آمون کے طرفداروں کی اکثریت اب اقلیت میں تبدیل ہو چکی ہے اور اس کے خزانے بھی خالی ہو چکے ہیں. میرے علم میں ہے، اور یہ بھی کہ مصر کی اکثریت یکتا پرست ہو رہی ہے. اب تمام شہروں میں یہ منادی کرا دی جائے کہ آج کے بعد مصر کے لوگوں کا سرکاری آئین آئین یکتا پرستی ہوگا. آپ نے سنا جناب ہورم، ہم یکتا پرست ہیں اور آج کے بعد آمون پرستی جرم شمار کی جائے گی. اس کے باوجود کہ معبد آمون میرے لیے قابل احترام ہے، لیکن میں اپنے نظریات اور قائد پر اپنے خداوندگار کے فرمان کو ترجیح دوں گا. ہمیں آپ سے اسی جواب کی توقع تھی. جس طرح آپ نے سرحدوں کو دشمنوں سے پاک کیا ہے، اسی طرح شہروں کو بھی شرک و بت پرستی سے پاک کرنا ہوگا. فرما روا کے حکم کا تابع ہوں، اپنے فرمان کو نافذ العمل سمجھیں. ہمیں معابد کی مزاحمتوں اور یکتا پرستوں اور بت پرستوں کے مابین تصادم کے لیے ہمہ وقت آمادہ رہنا ہوگا. بہتر ہوگا کہ لشکر مصر کو بھی مکمل آمادگی کا حکم دے دیا جائے. عین ممکن ہے کہ ہمیں اٹھتے ہوئے فتنوں کو خاموش کرنا پڑے. باوجود اس کے کہ میں کچھ تو خون کے شدید مخالف ہوں، لیکن کوئی اور چارہ بھی نہیں. اجتناب ناگزیر ہو چکا ہے. ہم نے برسوں صبر کیا اور معبد کے خلاف ہر قسم کی کارروائی کو التوا میں ڈالتے رہے، محض اس لیے تاکہ اس تبدیلی آئین میں بے گناہوں کا خون کم سے کم بہے. آپ فکر مت کیجیے، میں امید کرتا ہوں کہ کوئی خون ریزی نہ ہو. جناب اخناتون اور جناب یوزارسیف گہری دلی وابستگی رکھتے ہیں. فرمانروا جناب یوزارسیف کو ایک رہنماء الہی کی نظر سے دیکھتے ہیں. اے نبی خدا، دعا کیجئے کہ اس تبدیلی آئین میں کسی کا خون نہ بہے اور کسی بے گناہ کی جان ضائع نہ ہو. اعلیٰ اہداف کے حصول کے لیے بہت بھاری قیمت چکانی پڑتی ہے. بسا اوقات ایمان کے پودے کی آبیاری کے لیے بہت زیادہ خون بہانا پڑتا ہے. یہی خون ہے جو تاریک دلوں کو روشن اور مردہ دلوں کو زندہ کرتا ہے. لیکن اس سب کے باوجود میں امید کرتا ہوں کہ خداوند یکتا اپنے پیروکاروں کی نصرت فرمائے گا اور اس مبارزے میں کفر و شرک پر ایمان کو غلبہ عطا فرمائے گا. پورے مصر میں قاصد روانہ کر دو اور ہر جگہ آئین یکتا پرستی کا بطور سرکاری آئین اعلان کرا دو. معبد کے سربراہوں کو بھی خبردار کرا دیا جائے کہ آج کے بعد آمون پرستی کی ترویج و تبلیغ جرم شمار کی جائے گی، اور منادی کرنے والوں کو حکم دے دیں کہ شہر شہر جا کر یہ خبر عام کر دی جائے. جاؤ. امید کرتا ہوں کہ آمون میرے اس عمل پر مجھے بخش دے گا، کیونکہ میں مجبور ہوں. میں جس طرح آمون کو مصر کا عظیم خدا سمجھتا ہوں، اسی طرح اخناتون کو بھی مصر کا عظیم فرمانروا اور خداؤں کا بیٹا گردانتا ہوں. اگرچہ اخناتون آمون کا ایک ناخلف بیٹا ہے کہ جس نے اپنے باپ آمون کے ساتھ خیانت کی ہے اور اس کے آئین کو بدلنے کا حکم دیا ہے. جناب اخناتون اور عزیز مصر جناب یوزارسیف حکیم کے مطابق آج سے سرزمین مصر کا سرکاری آئین
आईन यकता परस्ती है। लिहाजा आज से परस्तिश आमून और दीगर खुदाओं की परस्तिश करना गुनाह और जुर्म शुमार किया जाएगा। मुझे पता था कि आखिरकार युजारसीफ भूत परस्तों की बिसात उलट कर रख देगा, लेकिन काहिनों से होशियार रहना होगा, वो लोग खामोश नहीं बैठेंगे। लिहाजा आज से परस्तिश आमून और दीगर खुदाओं की परस्तिश करना नाकाबिले माफी जुर्म शुमार होगा। खुद युजारसीफ ने हमारे लिए क्या कर दिया है जो अब उसका खुदा हमारे लिए करेगा। यूं कहो ना कि चूंकि युजारसीफ ने तुम्हें बुलंदी से पस्ती में ला खड़ा किया है इसलिए तुम उसके मुखालिफ हो, वरना हमने तो युजारसीफ में महरूमों और मोहताजों की खिदमत और भलाई के सिवा कुछ नहीं देखा है। उसने तुम्हारी खिदमत नहीं की, मैंने और मुझ जैसों ने तुम्हारी खिदमत की है। उसने आमून के खजानों और हम जैसों की जेबों को खाली किया है ताकि तुम जैसे फकीरों और मोहताजों के पेट भर सके। तुम जैसों को जो कि युजारसीफ के जख्म खुर्दा हैं उनकी मुखालफत करनी भी चाहिए। हैरत है कि तुम लोग किस तरह एक दिखाई देने वाले और हाजिर खुदा आमून को छोड़कर एक अनदेखे और गायब खुदा की परस्तिश करते हो। इसलिए कि तुम्हारे इन दिखाई देने वाले और हाजिर खुदाओं ने हमारे लिए कुछ नहीं किया है, जबकि युजारसीफ के अनदेखे खुदा ने हमें कहत और गुलामी से निजात दिलाई है। हम युजारसीफ के उस अनदेखे खुदा को तुम्हारे इन दिखाई देने वाले खुदाओं से कहीं ज्यादा हाजिर और नाजिर मानते हैं। खुदावंदारे मिस्र जनाबे आखनातून बुजुर्ग और जनाब युजारसीफ हकीम के मुताबिक आज से सरजमीन मिस्र का सरकारी आइन आईन यकता परस्ती है। लिहाजा आज से परस्तिश आमून और दीगर खुदाओं की परस्तिश करना नाकाबिले माफी जुर्म शुमार होगा। खामोश हो जाओ खबीसो, मुंह बंद करो, खुराफात बक रहे हो। काहिन, तुम्हें अपनी जान अजीज नहीं है जो इस तरह अखनातून के फरमान के खिलाफ बोल रहे हो? अखनातून ने तुम्हें हुक्म दिया है कि कूचा और बाजार में जाकर इस बात की तशहीर करो। बिल्कुल, जनाब अखनातून और जनाब युजारसीफ का फरमान है, और जो कोई भी दीन एकता परस्ती की मुखालफत करेगा वो कैद कर दिया जाएगा। मैं जानता था कि युजारसीफ के इन तमाम इक़दामात के यही नताइज होंगे। अभी भी अक्सरियत आमून की पैरोकार है। बहुत से लोगों ने माबद के बाहर इज्तिमा किया हुआ है और आमून के दुश्मनों से मुबारजे के लिए आमादा हैं। हम अपनी बका की खातिर दिफा करने पर मजबूर हैं, लिहाजा हम युजारसीफ से मुकाबला करेंगे। अखनातून को अभी काहिनाने माबद की ताकत का अंदाजा नहीं है। किस ताकत की बात कर रहे हो? हमारे पास अब तो लश्कर तक तो है नहीं। इसी आवाम के जरिए अगर हम उन्हें ही आमादा और मुसल्ला कर दें तो आप देखेंगे कि वो किस तरह मुकाबला करते हैं। खुदावंदारे मिस्र जनाब अखनातून और जनाब युजारसीफ हकीम के फरमान के मुताबिक आज से मिस्र का सरकारी आइन आईन यकता परस्ती है। लिहाजा परस्तिश आमून और दीगर बुतों की परस्तिश को छोड़कर आतून यानी खुदा यकता की परस्तिश लाजमी होगी। मैं जानता था कि एक ना एक दिन मिस्र के लोगों का दीन यकता परस्ती हो जाएगा। कोई हक नहीं पहुंचता कि वो मिस्र के लोगों के हजारों साल कदीमी आइन को तब्दील करे। लेकिन आज हमारे पास जो कुछ है वो युजारसीफ और उसके खुदा की बदौलत है। आमून और काहिनों ने हमारे लिए किया ही क्या है? यानी मैं अपने आबा व अजदाद की दीन को छोड़कर युजारसीफ के खुदा यकता की परस्तिश करने लगूं। अगर युजारसीफ का खुदा ना होता तो कहत मर्द में मिस्र को नाबूद कर देता। आमून को छोड़कर आमून क्या किया? खुदा यकता मार के छोड़ो, छोड़ो मुझे। अपना मुंह बंद करो। खुदाओं के खुदा आमून पर दुरूद हो, दुरूद हो आमून पर। खुदाओं के खुदा आमून पर दुरूद हो। चलो हमारे साथ। छोड़ो मुझे। अगर मुझसे क्या चाहते हो? छोड़ो मुझे। क्या आमून की परस्तिश करना कोई जुर्म है? लेकिन यकता परस्तों पर ज्यादती करना जुर्म है। चलो हमारे साथ, चलो। छोड़ दो मुझे। चलो। छोड़ दो।
आमून की परस्तिश और उसकी हिमायत करना जुर्म नहीं है। चलो, नहीं है। चलो हमारे छोड़ो साथ। मुझे, छोड़ दो मुझे। खुदावंदगारे मिस्र जनाबे आखनातून बुजुर्ग और जनाब युजारसीफ हकीम के मुताबिक आज से सरजमीन मिस्र का सरकारी आइन आईन यकता परस्ती है। लिहाजा आज से परस्तिश आमून और दीगर खुदाओं की परस्तिश करना नाकाबिले माफी जुर्म शुमार होगा। आईने आमून काहिनों के लिए भला क्यों कर बुरा होने लगा? बेहतरीन पुरतय्युज जिंदगी, बेहतरीन और मुरागन ग़िज़ाएं, जवान और खूबसूरत दोशीज़ाएं जब इन्हें मुयस्सर होंगी तो भला वो क्यों आईने आमून के मुखालिफ होने लगे? तो क्या ये जायज है कि युजारसीफ मिस्र के तमाम लोगों को अपना और हुकूमत का गुलाम बना ले और हम जैसों को जिल्लत की पस्ती में धकेल दे? खैर, हमारे लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम शुरू से ही गुलाम थे और गुलामों की सी जिंदगी गुजारी है। हमारे लिए तो कुछ भी नहीं बदला। गुलामी तो तुम जैसों के लिए दर्दनाक है जो खुद बहुत से गुलाम रखा करते थे। युजारसीफ का सबसे बड़ा गुनाह यह है तुम जैसों को भी ज़बानें लग गई है। वो हक पर जानिब है, बुलंदी से पस्ती की जानिब आना आसान नहीं होता। सरजमीन मिस्र का सरकारी आइन आईन यकता परस्ती है। आज से आमून और दीगर खुदाओं के पैरोकारों को यकता परस्तों के साथ किसी भी किस्म के जुल्म और ज्यादती का कोई हक नहीं होगा। यकता परस्तों पर जुल्म और ज्यादती नाकाबिले माफी जुर्म शुमार किया जाएगा। ये सब यूसुफ का कारनामा है। सुन रहे हो मेरे प्यारे दोस्त? लोग खुद उसकी परस्तिश करते हैं, ये काफी नहीं, अब उसके खुदा की भी परस्तिश करना पड़ेगी। अलबत्ता सच तो ये है कि वो खुद और उसका खुदा दोनों ही लायक परस्तिश है। तुम्हें आमून की तौहीन करने का कोई हक नहीं पहुंचता। आमून की हजारों साल से परस्तिश की जा रही है। कोई भी यकता परस्तों पर जुल्म और सितम करने का मजाज नहीं। यानी खुदाए आमून की तौहीन की जाए और हम खामोश रहे? हाँ, अगर यकता परस्तों को सताओगे तो मुजरिम करार पाओगे, समझे? देख रहे हैं आमूनी के शहर में मुख्तलिफ नौ खुदाओं और उनके माबद के शहर में यकता परस्त तो आजाद है और आमून परस्त पाबंद। नफरीन इन बेजान पत्थरों के खुदाओं पर, नफरीन माबद आमून पर। मैं कहता हूं बस करो, तुम्हें इनके खुदाओं की यूं तौहीन नहीं करनी चाहिए। आखिर आप किसके तरफदार हैं? मैं आमून पर लानत भेजना चाहता हूं, काहिनों की तौहीन करना चाहता हूं। तुम अगर उनके खुदाओं की एहानत करोगे तो वो भी तुम्हारे खुदा यकता की एहानत करेंगे। क्या तुम ये पसंद करोगे? नहीं नहीं, हरगिज नहीं। लेकिन खुदावंद यकता की कसम, मैंने इन अरबाब माबद के हाथों इतने रंज उठाए हैं कि मुझे अपने गुस्से पर काबू पाना मुश्किल हो गया है। वाह, क्या खूब तमाशा खड़ा करवा दिया है यूसुफ तुमने। तुम हक पर जानिब हो। अगर मेरा खुदा भी मुझ पर ऐसी बेशुमार इनायत करता, मैं भी जमीन और आसमान को उसकी परस्तिश करने पर मजबूर कर देती। क्या बात है? मुझसे क्या काम है? अली जनाब, वो काफिर लोग आमून परस्ती की मजम्मत और यकता परस्ती की तरवीज कर रहे हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि अब जनाब आखमाहू का क्या फैसला है और क्यों कोई कार्रवाई नहीं करते। मुसलसल मुनादी की जा रही है और यकता परस्ती का बतौर सरकारी आईन ऐलान किया जा रहा है। क्या वो लोग अलल ऐलान यकता परस्ती की तरवीज कर रहे हैं? हमने खुद को खौल में बंद किया हुआ है और अपने अतराफ से बिल्कुल बेखबर है, जबकि युजारसीफ ने अपना काम कर दिखाया है और आखिरकार आमून परस्तों की रूह पर कारी ज़र्ब भी लगाई। हमें कुछ करना होगा।
हमें मिल बैठकर मंसूबा बनाना होगा। जिस वक्त आपको लाहे अमल बनाना चाहिए था नहीं बनाया। जिस वक्त मैंने कहा था कि युजारसीफ और अखनातून को रास्ते से हटा दे, नहीं हटाया, और अब उनसे निमटने के लिए मंसूबा साजी करना चाहते हैं। मैंने हर जरूरी इकदाम जो करना चाहिए था किया। अलबत्ता हर वो इकदाम जिसने युजारसीफ को कामयाबी से हमकनार किया है। आपने सिर्फ बैठकर तमाशा किया है। मुझे मानना पड़ेगा कि युजारसीफ और उसका खुदा बहुत कादिर और तवाना है। खुदाए युजारसीफ का भी नहीं, बल्कि हम नालायक और नातवा हैं। क्या पादी आमून खुद को जनाब आंख माहू से ज्यादा अक्लमंद समझता है? क्यों ना समझे। जब आंख माहू की फहम और फरासत किसी काम नहीं आई तो जाहिर है कि ऐसे में पादी आमून को अपनी सलाहियतों पर ही भरोसा करना पड़ेगा। मैंने देखा तो नहीं, लेकिन उसकी कुदरत का मुशाहिदा जरूर किया है। युजारसीफ तो मेरे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन युजारसीफ का खुदा है कौन जो उसकी परस्तिश करूं? अगर तुमने उसे देखा है और उसे पहचानते हो तो हमें भी बताओ ताकि हम भी उसे जान सके। युजारसीफ का खुदा वही है जो उसकी बताई हुई ताबीद को सच साबित करता है और उसके किए हुए वादों को अमली जामा पहनाता है। अगरचे मैंने उसके खुदा को नहीं देखा, लेकिन उसके आसार और उसकी मौजूदगी को महसूस जरूर करता हूँ। अच्छा, तुम मुझे ये बताओ कि जो खुदा मुझे दिखाई नहीं देता, उसे आमून पर जो मुझे दिखाई देता है और मैं उसे छू सकता हूँ, भला उसे क्यों तरजीह दूं? इस हिसाब से तो तमाम मौजूदात ही काबिल परस्तिश हुई। वो खुदा जो अपने पैरोकारों के लिए कुछ भी नहीं कर पाए और ना ही उनके किसी भी दुख दर्द का मदावा कर पाए, क्या वो काबिल परस्तिश है? हाँ, वो खुदा जो अपने दुश्मनों से सख्ती से इंतकाम लेता है, वो काबिल परस्तिश है। आज के बाद से आमून के दुश्मनों और यकता परस्तों का जवाब यही होगा। पादियामुन और दीगर काहिनों के लिए एक इंसान का कत्ल करना एक चूंटी मारने के मुतरादिफ है। भला कोई किसी बेगुनाह इंसान की जान इतनी आसानी से कैसे ले सकता है? मैं तो काहिनों के साथ नरमी से पेश आना चाहता था, लेकिन वो इस काबिल ही नहीं है। आज के बाद आमून और दीगर खुदाओं की परस्तिश और आमून परस्ती की तबलीग और तरवीज जुर्म शुमार की जाएगी और उसके मुबल्लिगीन की सजा कैद होगी। अगर दोबारा किसी यकता परस्त को मारा गया तो माबद समेत उन्हें नेस्त नाबूद कर दूंगा। जगह जगह ऐलान आम करवा दीजिए कि आज के बाद बुत परस्तों को तबलीग की इजाज़त नहीं और यकता परस्तों के साथ जुल्म और ज़्यादती की सूरत में सख्त सज़ा के मुस्तहिक करार पाएंगे। ये देखो, ये रही। सुन रही हो? ये सब युजारसीफ के कारनामे हैं। जब तक सबको अपने खुदा की परस्तिश पे मजबूर नहीं कर देगा, वो दस्तबरदार होने वाला नहीं। पता नहीं बानो, इन तमाम हालात से आप खुश हैं या ना खुश? युजारसीफ के खुदा की परस्तिश की जानी चाहिए या नहीं? अभी मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंची, लेकिन मेरा ख्याल है कि उस खुदा की परस्तिश करनी चाहिए। अक्सर लोग तो यूसुफ के खुदा की परस्तिश करने के बजाय खुद उसकी परस्तिश करते हैं। मुझे उसके
खुदा का तो पता नहीं, लेकिन तुम ही बताओ, वाकई वो लायक परस्तिश नहीं है? अब तक मिस्र के तमाम नेमतों पर सिर्फ काहिनों का हक तसरुफ हासिल था, लेकिन अब तमाम नेमतों पर तमाम अहले मिस्र का यकसा हक होगा। इसमें क्या हर्ज है? बोलो। और क्या, उसने दौलतमंदों से उनकी तमाम दौलत ले ली है। मैं तो कहता हूँ उसने जो किया बहुत अच्छा किया। काहिनों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। हाँ हाँ, और क्या। यूसुफ ने मिस्र के तमाम तबकात की छान फटक कर डाली। गरीबों की बहुत मदद की है। बस इतना है कि बजाय उसके कि छान फटक के इस अमल में छोटे छोटे जर्रात छनकर जमीन पर गिर पड़े। बड़े बड़े और मोटे मोटे कंकर कदमों में गिर रहे हैं। तुम्हें याद है, यूसुफ बचपन ही से गुलामों और महरूमों से बड़ी मोहब्बत से पेश आया करता था। एक बार मैंने एक मोती उसे हदियतन दिया तो उसने वो बेचकर सब कसर के खिदमतगारों पर खर्च कर दिया। हमेशा कसर के खिदमतगारों और गुलामों से जाकर उनकी अहवाल पुरसी किया करते थे। हमेशा उनकी गम गुसारी किया करते थे और उनकी मदद करते थे। क्या बात है? मुझे हाँ, और क्या? आखिर मैंने क्या किया है? क्या बात है? छोड़ो। चलो हमारे साथ। चलो। छोड़ो मुझे। मेरी बात सुनो। छोड़ो। क्या बात है? मुझे छोड़ो। हमसे बड़ी गलती हो गई। हम कहत के इन 3 सालों में सिर्फ माबद के खादमों और काहिनों की फिक्र में लगे रहे और खुद अवाम से उनके दरपेश मसाइल से बिल्कुल गाफिल रहे। जो होना था सो हो गया। अब हमें चारा कार सोचना होगा। कितने ही लोगों ने युजारसीफ और आखनातून की जान लेने का सिर्फ कसद किया था, लेकिन हमें बहुत पहले ही इन दोनों का काम तमाम कर देना चाहिए था। मेरा ख्याल है कि अब भी हम लोगों को आमून के गिर्द जमा कर सकते हैं। आमून की इस बाकी मानदा दौलत से लोगों को खरीद कर उन्हें मुसल्ला कर सकते हैं। खुदा युजारसीफ के पैरोकारों के लिए कहीं भी जाय अमान नहीं होनी चाहिए। हमें हर वक्त उनकी ताक में रहना चाहिए। अब तक माबद के काहिनों और आमून के तरफदारों की बड़ी तादाद गिरफ्तार की जा चुकी है। यानी जो भी युजारसीफ के खुदा की एहानत करता है वो गिरफ्तार कर लिया जाता है। पादी आमून को चाहिए कि वो अपने सिपाहियों के हमरा जाकर अपनी निगरानी में गोदाम पर हमला करके माबद के लिए उनकी गंदुम को अपने कब्जे में ले लें। मैं उनको ऐसा सबक सिखाना चाहता हूँ कि उन्हें छठी का दूध याद आ जाए। ये मुनासिब हल नहीं। ये जो तुम कह रहे हो ये खुदकुशी है। आप मुनासिब और नामुनासिब ही में लगे रहें। मुझे कबूल नहीं कि कोई और मुझे हुक्म सादिर करे। आपकी इसी खामोशी ने सब कुछ बर्बाद कर डाला। तुम सिर्फ जाने गवाओगे और बस। मैं आईने आमून परस्ती की बका और आइंदा की फिक्र में हूँ और तुम्हें इंतकाम लेने की फिक्र। जरा सोचने दो ताकि कोई मुनासिब हल मिल सके। आप यूं ही बैठे बस मुनासिब हल तलाश करते रहिए। अब मुझे ही कुछ करना होगा और क्या करना है खूब जानता हूं मैं। उम्मीद करता हूं कि ये मामले को मजीद ना बिगाड़ दे। अगर आप मुझसे पूछें तो मैं यही कहूंगा कि अपने वजूद से बरतर और बालातर वजूद की परस्तिश कीजिए। एक ऐसी हस्ती के जिसकी तमाम सिफात आपकी सिफात से बढ़कर हों। आया पत्थर और लकड़ी आपसे बरतर हैं या आप उनसे? मुख्तलिफ अक़साम के जानवर आपसे बालातर हैं या आप उनसे? इसमें कोई शक नहीं कि तमाम मखलूक़ात आपसे कमतर और आपकी ताबे हैं। यानी हम तमाम मौजूदात से बालातर हैं जनाब। यकीनन हम इंसान तमाम मखलूक़ात से बरतर और बालातर हैं। क्या आप मुझे कोई ऐसी हस्ती बता सकते हैं जो इंसान से भी बालातर हो? तमाम खुदा ये हम इंसानों से बालातर है। वो खुदा जो खुद पत्थर और लकड़ी के तराशीदा है, यानी पत्थर और लकड़ी आपसे बालातर हैं।
یہ بے جان ناتواں اور بے بس خدا کہ جن کے بس میں نہ کوئی خیر ہے نہ شر، وہ زیادہ لائق پرستش ہیں، یا وہ خدا یکتا کہ جس نے اپنی لازوال قدرت سے 7 سال بارش برسائی تاکہ آپ لوگوں کو قحط کے زمانے میں موت سے نجات دے؟ ہم اس خدا کی پرستش کرتے ہیں جس نے اپنے خطاکار بندوں کی نجات کے لیے اپنا پیغمبر بھیجا اور اسے سالوں مختلف اذیتوں اور تکلیفوں سے گزارا اور پرسوں اسے زندان کی تنہائی میں رکھا تاکہ ایک دن اس کی وساطت سے اپنے بندوں کو نجات دلائے۔ اگر ہم معبد سے اسی حلیے میں باہر نکلے تو سب بھاپ جائیں گے کہ ہم جنگ کا ارادہ رکھتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ پھر وہ ہم سے مقابلے پر اتر آئیں گے۔ لہذا بہتر ہوگا کہ ہم سادے لباس میں، زیر لباس ہتھیار چھپائے ہوئے، ٹھیک دوپہر کے وقت جب سورج عین درمیان میں ہو تب گوداموں کے سامنے ملیں گے۔ البتہ میں اپنے سپاہیوں کے ساتھ ہمیشہ کی طرح گندم لینے کی غرض سے گودام پہنچوں گا، اور مناسب موقع ملتے ہی ہم وہاں کے کارکنوں اور سپاہیوں اور نگہبانوں پر حملہ کر دیں گے، اور ہم لوگ تمام گندم اپنے قبضے میں لے لیں گے، اور اگر کسی نے بھی مزاحمت کی مار ڈالیں گے، اور اب 3-3 4-4 کی ٹولیوں کی صورت میں خاموشی سے معبد سے باہر نکلیں، اور گندم لادنے کے لیے کچھ جانور بھی اپنے ساتھ لے لیں۔ اہل طبس 20 پیمانے، اگلا شخص۔ اہل طبس 30 پیمانے، اگلا شخص۔ 15 پیمانے، آ گیا ہے۔ 20 پیمانے، اگلا شخص۔ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ 10 پیمانے، اگلا شخص۔ 30 پیمانے، آگے ہیں۔ 15، آگے آئیں۔ 20
खुदा करे कहीं देर न हो गई हो, सबने जहरी लिबास तलवार छुपाई हुई थी। जल्दी करे। हैरान क्यों हैं? हम भी दूसरों की तरह गंदम लेने के लिए आए हैं। क्या इससे पहले मोहब्बत ने कभी आपसे गंदम नहीं ली? अगला शख्स 30 पैमाने। अगला शख्स 50 पैमाने। गोदामों को आग लगा दो। इन्हें गंदम मत ले जाने दो। गंदम के जखीरों को जला डालो। जनाब यूसुफ आ गए। जनाब यूसुफ आ गए। आ गए। देखो चलो जल्दी करो। आ गए। जनाब यूसुफ आ गए। भागो, पकड़ो इन्हें, सबको पकड़ो, जाने ना पाए। जनाब यूसुफ आ गए। यूसुफ आ गए। जनाब यूसुफ आ गए। भागने मत देना। लोगों, यूसुफ आ गए। पकड़ लो इन्हें। लोगों, यूसुफ आ गए। यूसुफ आ गए। जनाब यूसुफ आ गए। जल्दी करो।
बिंतु, आपको ये क्या हो गया? युज़ार सीफ, खुदा का शुक्र है कि नबी खुदा को कोई गुज़र नहीं पहुंचा। युज़ार सीफ की राह में जान देना बड़ी सआदत है। युज़ार सीफ मेरे लिए खुदावंद आपको अपनी जवार रहमत में जगा दे बिंतु। आपने राह खुदा में जान दी है और आपको एक मर्द खुदा की तरह ही मौत आनी चाहिए थी। इन्हें अपने साथ ले जाएं। आमून के सिपाहियों को जिंदान ले जाएं, जख्मियों की मरहम पट्टी करें और मकतूलीन को तदफीन के लिए ले जाएं। आपके शोहरों के कातिलों से क़सास लिया जाएगा। इनका खून बहा इन्हें अपने खून से अदा करना होगा। चलें। रास्ता दो, एक तरफ हो जाओ। आगे आए, जल्दी करें। आगे आए। मैंने अपने साथियों के साथ गोदामों पर हमला करके बहुत बड़ी मिकदार में गंदुम अपने कब्जे में ले ली थी, लेकिन ऐन मौके पर युज़ार सीफ पहुंच गया और तमाम काया पलट गई। हमारे कुछ साथी मारे गए और कुछ जख्मी हो गए। मुझे भी कई जख्म आए, लिहाजा हमें मजबूरन पीछे हटना पड़ा। तुमसे तो आमून बचाए पाजी आमून। अगर युज़ार सीफ ना भी पहुंचता और तुम भी खैरियत से वापस लौट आते, तब भी यकीन रखो अखनातून इंतकामन जमीन आसमान एक कर देता, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि अब वो करेगा। देखना, अब कुछ ही देर में लश्कर अखनातून यहाँ पहुँचता ही होगा। अब क्या करना चाहिए? हमारी इन हिमाकतों का खमियाजा अब कैसे भुगतेंगे? हमें सामना करना चाहिए। आमून की ताकत भी कम नहीं। कौन सी ताकत? आमून के हामियों की ताकत। हम अगर इन्हीं लोगों को आमादा कर ले और उन्हें असला दे दें तो बाखूबी माबद का दिफा करेंगे। अगर ये लोग सिपाही नहीं हैं, थोड़ी सी शक्तियों से घबराकर भाग खड़े होंगे। ये मुट्ठी भर भूखे जिनका कभी जंग से वास्ता नहीं पड़ा, क्या करेंगे? कोई और चारा नहीं, हमें मुकाबला करना ही पड़ेगा। अब यही राह निजात है। तुम सिर्फ अपनी निजात की फिक्र में हो, ना कि माबद की। फिर वक्त तो माबद को तुम्हारी वजह से खतरा दरपेश है। बहरहाल मैं जानता हूँ कि अब माबद को इस खतरे से किस तरह निजात दिलाऊं, लेकिन तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। मेरा तख्त रवा आमादा करो। आखिर आप करना क्या चाहते हैं? इससे पहले कि हम पर लश्कर कशी की जाए और बड़ा खून खराबा हो, मैं अखनातून से उजरे ख्वाही करके इस किस्से को खत्म कर देना चाहता हूँ। लेकिन मैं आपको ऐसा हरगिज नहीं करने दूंगा कि आप मुझे और माबद को उनके आगे घुटने टेकने पर मजबूर कर दें। ये क्या कर रहे हो? आज से माबद की क़यादत और उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी मैं खुद संभालूंगा और आप कैद में रहेंगे तब वक्त तक मैं हुक्म ना दूं। ये चाहते हैं कि आज के इस खून खराबे के असली महरिकीन के तौर पर हमें युज़ार सीफ के सिपाहियों के हवाले कर दें, और वो नतीजतन हमारे साथ क्या करेंगे ये बिल्कुल वाज़ेह है। जनाब आखमहू को इन्हीं के कमरे में कैद कर दिया जाए, और अगर कोई उन्हें रिहा करने की कोशिश करे तो कत्ल कर दो। ये क्या कर रहे हो पादियामून? ये काहिने आज़म आखमहू है। किसी को इनसे कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। अगर तुम लोगों ने माबद की निजात और लोगों को आमादा करने में ताउन किया तो माबद की निजात के बाद उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। अगरचे ये सब कुछ बेवकूफी है, फिर भी ये जैसा कहे वैसा ही करो। ले जाओ इन्हें।
तुम लोगों ने वादा किया है कि लोगों को आमादा करने में ताउन करोगे, लिहाजा अब यहाँ किसी को भी ठहरने की हरगिज इजाजत नहीं। ये काहिन आजम का हुक्म है, इसके साथ ताउन करो। मेरे खुदावंदगार का सरकारी आइन की तब्दीली और आइन आमून परस्ती से बेजारी पर मबनी फरमान का ऐलान कर दिया गया है। इस दौरान काफी शदीद मनफी रद्द अमल भी देखने में आया और नतीजतन कई गिरफ्तारियां भी अमल में आई। अजीज मिस्र, जनाब युजारसीफ तशरीफ ला रहे हैं। क्या बात है जनाब युजारसीफ, आप इतने बरहम क्यों हैं? आज लश्करी माबद के सिपह सालार पादियामून ने अपने चंद सिपाहियों के हमरा तिब्स के गोदामों पर हमला किया। कई अफराद को कत्ल और कई एक को जख्मी करके फरार हो गए। वो गोदामों को भी नजर आतिश करना चाहते थे, मगर हमारे बर वक्त पहुंचने पर न कर सके। आपको तो कोई जख्म नहीं लगा? जिस्मानी तो कोई नहीं, अलबत्ता इस तकलीफ दे वाक़े ने मेरी रूह को शदीद मजरूह किया है। तो नौबत यहाँ तक आ गई है कि अब दिन दहाड़े वो हमारे सिपाहियों और गोदामों पर हमला करें। आप यकीन रखिए जनाब फरमारवा, इस वाक़े के सरकर्दा नासिर के साथ सख्त कार्रवाई की जाएगी। काहिना ने माबूद आमून को बगावत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। गौर से सुनो, मैं हुक्म देता हूँ कि माबद आमून का मुहासरा करके आमून के मुजस्समे को नाबूद कर दिया जाए और काहिनों को माबद से निकालकर माबद का दरवाजा मुकफ्फल कर दिया जाए। खूरेजी से हद्दुल मक़दूर इज्तनाब किया जाए और असली मुहर्रिकीन को गिरफ्तार करके करार वाक़ई सजा दी जाए। इताअत आली जनाब, आपके हुक्म की तामील होगी।